दोस्तों, आम तौर पर आप सभी भूत प्रेत पिशाच के बारे में अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से सुनते रहते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना है? अगर आप नहीं जानते कि ब्रह्म राक्षस किसे कहते हैं, ये कौन होते हैं और कितने शक्तिशाली होते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्म राक्षस से जुड़े रोचक जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान जाएंगे कि ब्रह्म राक्षस आखिर क्या है और वे कौन और कैसे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इवनिंग अड्डा। ब्रह्म राक्षस क्या है? ब्रह्म राक्षस वे दैत्य होते हैं जिनके पास ब्रह्म यानी ब्रह्मा का ज्ञान होता है, लेकिन वे अपनी इन शक्तियों का प्रयोग बुरे कार्यों के लिए करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि ब्रह्म राक्षस आधे देवता और आधे दैत्य होते हैं। अजीब बात यह है कि इन ब्रह्म राक्षस के बारे में हमारे पुराणों में बहुत ही कम जानकारी दी गई है। ब्रह्म राक्षसों का जिक्र श्री कृष्ण के समय में पुराणों में हुआ था। ब्रह्म राक्षस की बात करें तो अगर हम हिंदू धर्म की माने तो मनुष्य के मरने के बाद उसका विभाजन गति और कर्म के आधार पर होता है। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस बेताल और क्षेत्रपाल इन सभी भागों में विभाजित होते हैं। फिर इन सभी के उपभाग भी होते हैं। अगर हम आयुर्वेद की माने तो 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। इसमें से भूत पहला क्रम में है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वो भूत बनता है। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर ब्रह्म राक्षस आते हैं। ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च श्रेणी में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके कर्म बुरे होते हैं, या फिर वे लोग जो अपनी ज्ञान और प्रतिभा का प्रयोग समाज कल्याण के बजाय अपनी निजी स्वार्थ या गलत कार्यों के लिए करते हैं, ऐसे लोग ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण ब्रह्म राक्षस बनकर अपनी सजा भुगतते हैं। ऐसे श्रेणी में अक्सर ब्राह्मण तबके के लोग आते हैं, यानी वैसे ब्राह्मण जिन्होंने कभी ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं किया। ब्राह्मण होने के बाद भी वे लगातार मांस मदिरा का सेवन करते रहे, कुकर्म करते रहे। ऐसे ब्राह्मण मरने के बाद मुख्यतः ब्रह्म राक्षस ही बनते हैं। ब्रह्म राक्षस कैसे होते हैं? जो व्यक्ति बुद्धिमान और उच्च कुल में होने के बावजूद बुरे कर्म करता है, वो व्यक्ति मरने के बाद ब्रह्म राक्षस ही बन जाता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। ब्रह्म राक्षस खामोश रहकर अनुशासन से जीवन यापन करते हैं। ये घंटों घंटों एक ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। ये बहुत सारा खाना भी खाते हैं। ब्रह्म राक्षस अपने सीखने के स्तर को बनाए रखते हैं, लेकिन इनकी बहुत बुरी बात यह है कि यह मनुष्यों को खाते हैं। वे अपने पिछले जन्म की यादों के साथ साथ वेद और पुराणों का ज्ञान अपनी यादों में सहेज कर रखते हैं। अगर देखा जाए तो इनका आधा हिस्सा ब्रह्म यानी देवता का होता है और आधा हिस्सा दैत्य यानी दानव का होता है। मृत्यु से पहले वो इंसान जितना ज्ञानी था, ब्रह्म राक्षस बनने के बाद भी वह उतना ही ज्ञानी होता है। उन्हें वेदों के भगवत गीता के सभी श्लोक और मंत्रों का ज्ञान भी होता है। अब सवाल है, ब्रह्म राक्षस को कैसे मारा जा सकता है? अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ये ब्रह्म राक्षस इतने शक्तिशाली होते हैं कि इन्हें कोई भी तांत्रिक क्रिया से वश में नहीं किया जा सकता। इसलिए आज तक आपने कहीं पर भी यह नहीं सुना होगा कि किसी ने ब्रह्म राक्षस को अपने पास कैद कर लिया है या फिर उसे अपने वश में रखा है। ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होने के साथ साथ यह कई तरह की दूसरी शक्तियों के मालिक भी होते हैं। ब्रह्म राक्षस को सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग या किसी शक्तिशाली राशि में जन्म लिया व्यक्ति ही मार सकता है या फिर मुक्ति दे सकता है। भगवत गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का बड़ा सरल मार्ग बताया गया है। गीता में एक जगह बताया गया है कि एक ऋषि मुनि एक वृक्ष के नीचे भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। उस वृक्ष पे बैठे ब्रह्म राक्षस ने उस श्लोक को आधा ही सुन लिया और फिर उसे मुक्ति मिल गई।
ब्रह्म राक्षस के मंदिर ज्यादातर भारत के मध्य और दक्षिण भारत के इलाकों में पाया जाता है। ऐसे समाज के लोग भी होते हैं जो ब्रह्म राक्षसों की पूजा तक करते हैं। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा ब्रह्म राक्षस के मंदिर या उनकी मूर्ति देखने को मिलती है। ब्रह्म राक्षस की पूजा भी की जाती है और कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उनकी पूजा करके उनकी अनुमति ली जाती है। भारत में ब्रह्म राक्षस का सबसे प्रसिद्ध मंदिर केरल के कोट्टायम में उपस्थित है। अगर आप कभी कोट्टायम जाएं तो ब्रह्म राक्षस के मंदिर आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप ये जान गए होंगे कि आखिर ब्रह्म राक्षस क्या होता है, कैसे होते हैं, उनका जन्म कैसे होता है, उन्हें मुक्ति कैसे दी जाती है और उन्हें मारा कैसे जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा कि भारत में ब्रह्म राक्षस का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।